जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, रहस्यमय ज्ञान, ज्योतिष के ऊपर। अभी तक आपने तंत्र के ऊपर ज्ञान सुना, मंत्र के ऊपर भी ज्ञान सुना है, यंत्र पर जरूर नहीं आए, परंतु ज्योतिष पर अभी पहुंचे हैं। तो ज्योतिष का रहस्यमय ज्ञान, राहु के बारे में जैसा कि कहा जाता है, जीवन का कोई सा न कोई सा हिस्सा राहु खा जाता है, क्योंकि राहु को बदनाम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु 50% जिंदगी बर्बाद कर देता है यदि खराब होता है तो। इसलिए आज हम राहु से संबंधित रहस्यमय ज्ञान आपको देंगे। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। ये राहु महाराज का मंत्र है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। 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 बहुत ही गहनता से सुनिएगा। जिनका राहु खराब हो उनके लिए हम बात कर रहे हैं। सभी व्यक्ति अपनी अपनी पत्रिका एक बार चेक करा लें कि राहु खराब तो नहीं है, अन्यथा आपके जीवन में बहुत सारा समय सिर्फ परेशानियों से जूझते में निकल जाएगा। ना आप पूजा पाठ कर पाएंगे, ना जप तप कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो राहु के बारे में हम रहस्यमय ज्ञान देने के लिए बढ़ते हैं। पेशेंस रखिएगा और सुनिएगा। जिस नारायण की नजर से कोई बच नहीं सका, मतलब नारायण जो है सृष्टि को चलाने वाले हैं। हर एक आत्मा के ऊपर नारायण की नजर है, यानी कंप्यूटर की चिप लगा रखी है, तो हर समय वो एक्टिव रहती है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो जिस नारायण की नजर से कोई बच नहीं सकता, एक स्वरभानु नाम का राक्षस धोखा देकर अमृत को पी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या भगवान को नहीं मालूम था कि यह राक्षस है? क्या भगवान को नहीं मालूम था कि आगे ऐसा होने वाला है? सब कुछ मालूम था, परंतु सृष्टि की रचना में ये कुछ चीजें स्वयं ईश्वर को करना पड़ती है। वह लीला रचता है। जरूरत थी राहु केतु की, इसलिए नारायण ने इनकी उत्पत्ति की। क्योंकि शायद इसलिए कि 7 ग्रह जिन्होंने अमृत पी लेते और पी लिया, तो उनको गरूर हो जाता अपने आप पर कि अब हमें कोई हटा नहीं सकता, हमें कोई मार नहीं सकता। तो जिस भी राहु जो है जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाए, उसकी पूरी ऑटो बायोग्राफी और नाम बदल कर रख देता है, और अपना नाम भी नहीं आने देता है। जैसे कि गुरु चांडाल योग, यदि गुरु के साथ बैठ गया तो गुरु चांडाल योग बना देगा। मंगल के साथ बैठ गया तो अंगारक योग बना देगा। बुध के साथ बैठ गया तो जड़त्व बुद्धि का योग बना देगा। और शनि के साथ राहु बैठ जाएगा तो ये जो है शनि के साथ राहु प्रेत बाधा योग बना देता है, विष योग बना देता है जिंदगी का। और कहते हैं राहु को शुक्र, बुध, गुरु, चंद्र, मंगल इत्यादि कंट्रोल कर लेते, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर राहु को बुध कंट्रोल कर सकता, जो कहते हैं कि बुध की पूजा कर लो तो राहु अच्छा हो जाएगा, गलत। तो बुध यानी बुद्धिमान, यानी चाणक्य जैसा बुद्धिमान मनुष्य भी गलत फहमी यानी राहु द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ था।
अगर राहु को गुरु कंट्रोल करता तो भीष्म पितामह जैसे गुरु के रहते हुए द्रौपदी का चिरहरण नहीं होता। यह सब राहु की वजह से ही हुआ। मतलब यदि राहु को कंट्रोल कर लेता तो द्रौपदी का चिरहरण हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। परंतु गुरु भीष्म पितामह जैसे गुरु रहते हुए भी द्रौपदी का चिरहरण नहीं रुक सका। यह उदाहरण है। और कहते हैं कि राहु को मंगल कंट्रोल करता, क्योंकि मंगल साहस का प्रतीक होता है। तो साहस यानी अभिमन्यु जैसा पराक्रमी योद्धा चक्रव्यूह के छल में कर्ण के द्वारा पीठ पीछे से वार करने से मर गया। ये राहु की वजह से ही मरा। और राहु चंद्र द्वारा कंट्रोल होता तो ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग नहीं होती। और अगर राहु शुक्र द्वारा कंट्रोल होता तो सिकंदर महान जैसा अमीर शासक भी धोखे से शराब में जहर मिलाने से नहीं मरता। कहते हैं कि राहु के गुरु जो है शुक्राचार्य, तो शुक्र की पूजा करने पर, शुक्राचार्य जी की पूजा करने पर राहु कष्ट नहीं देता, पर वो भी गलत। क्योंकि शुक्र द्वारा कंट्रोल होता, क्योंकि जैसे सिकंदर महान का शुक्र बहुत अच्छा था, अमीर था, धनाढ्य था, उसको भी धोखे से शराब में जहर मिला करके पिला करके मार दिया गया। और अगर राहु शनि के द्वारा कंट्रोल होता तो राजा विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय, जो शनि का प्रतीक कहलाता है, उस शासक पर भी चोरी का आरोप लग करके पीड़ा सहन नहीं करना पड़ती। उसको भी बहुत पीड़ा सहन करी उनने, जब राहु की वजह से। तो ऐसा कहते हैं कि सांप, चूहा, हाथी तक, यहां तक कि अपने पैदा किए बच्चों को भी मार देते हैं। पर दुनिया का कोई भी सांप अपनी पूंछ केतु को कभी ग्रास नहीं बनाता। सांप कितना ही विषैला हो, केवल पूंछ से पकड़ के ही उसको जीवित काबू किया जा सकता है। तो राहु की पीड़ा से मुक्ति के लिए जो उपाय दिए जाते हैं, वो समस्त उपाय केतु से संबंधित है। तो देखिएगा, चाहे किसी व्यक्ति को ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती हो, पर अगर उसका केतु बैलेंस है, वह व्यक्ति अगर पीड़ित को कह दे कि जा चूल्हे की राख चाट ले, तो तेरा काम हो जाएगा, तो यकीनन उस पीड़ित व्यक्ति को चूल्हे की राख चाटने से भी पीड़ा दूर हो जाएगी, क्योंकि केतु बैलेंस है। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने ज्योतिषी की PhD कर ली, परंतु उसका केतु ठीक नहीं है, तो वो प्रिडिक्शन तो गलत करेगा ही करेगा, उसकी दी हुई रेमेडी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि केतु इनबैलेंस है। तो जब तक सृष्टि रहेगी, राहु हर ग्रह के साथ बैठकर उसकी तासीर को बदल देता है, परंतु कभी भी केतु के साथ नहीं बैठ पाता है राहु, क्योंकि राहु की शांति ही केतु है। केतु मेडिटेशन, उपाय से, यज्ञ से, हवन से, दुआ से, मंत्र से, जप से, निस्वार्थ सेवा से, ये सब केतु का प्रतीक है। इसलिए मेडिटेशन करना चाहिए, इसके उपाय करते रहना चाहिए, यज्ञ करते रहना चाहिए, हवन करते रहना चाहिए, दुआएं बोलते रहना चाहिए, और मंत्र जप करते रहने से केतु अच्छा फल देता। और केतु अच्छा फल देगा तो राहु खराब फल नहीं दे सकता। तो केतु है जो निकलते हैं कुंडली के पंचम भाव से। तो इसलिए मनुष्य को केतु की पूजा करके, केतु के देवता श्री गणेश जी और मां सरस्वती हैं, तो राहु की शांति के लिए मां गायत्री मंत्र पीले रंग के उपयोग कपड़े पहन करके करना चाहिए। राहु किसी के कंट्रोल में नहीं होता है,
लेकिन थोड़ा शांत हो सकता है, फिर चाहे केतु के उपाय से हो या भैरव जी के उपाय से हो या काली मां के उपाय से हो या दुर्गा जी के उपाय से हो। परंतु केतु, राहु अपने आप में स्वतंत्र है। हाँ, पूजा पाठ दान धर्म करने पर केतु की पावर बढ़ती है, और जब केतु की पावर बढ़ती है तो धर्म की पावर को बढ़ाता है, और जब धर्म की पावर बढ़ती है तो केतु प्रसन्न होता है, और जब केतु प्रसन्न होता है तो राहु स्वतः जो कष्ट ज्यादा देने वाला वो कष्ट नहीं देता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए राहु को बहुत छोटे रूप में मत लेके चलिए। राहु जब भी आता है उसके पहले पूजा पाठ करा के रखें, जब तब करा करके रखें, ताकि राहु की दशा और केतु की दशा में आपको कष्ट की प्राप्ति न हो। ऐसे कहते हैं कि षष्ठी चलाने वाला श्री हरि विष्णु है, और केतु के लिए मां दुर्गा मां की पूजन अर्चन करना चाहिए, विष्णु जी की पूजन अर्चन करना चाहिए। तो पूजन अर्चन यज्ञ हवन करोगे तो कुछ पैसा तो दान धर्म में जाएगा ही जाएगा, और दान धर्म करने से केतु प्रसन्न होता है। केतु प्रसन्न होने पर जब पूंछ कंट्रोल में आ जाती है सांप की, तो सांप भी कंट्रोल में आ जाता है, राहु का मुंह भी कंट्रोल में आ जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और भी यदि हम गहराई में जाते हैं इसके अलावा भी, तो ऐसे बहुत सारे तथ्य निकल करके आते हैं राहु ग्रह के बारे में। क्योंकि राहु जो है विस्मयकारी रहस्यमय ग्रह है। कुंडली में राहु गुरु का योग जो है गुरु चांडाल योग बना देता है, परंतु इनके जीवन में भयंकर परेशानी आती रहती है। ये लोग यात्राएं भी खूब करते हैं, धार्मिक यात्रा करवाता है फिर राहु, बचना हो तो। राहु में शनि जो है शापित दोष कहला देता है, यह रहस्यमय होता है शापित दोष। गुप्त कार्य गुप्त शक्तियों से पैसा कमाते हैं, और सप्तम भाव में यदि युक्ति हो जाए तो जीवन साथी से तालमेल बनने ही नहीं देते, क्योंकि राहु और शनि दोनों काले हैं, दोनों अदृश्य। राहु और सूर्य ग्रहण दोष बना देता है, तो जिससे पिता से संबंध खराब रहते हैं, पिता से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और राहु मंगल की युक्ति अंगारक योग बनाता है, जो भाई के लिए अशुभ रहती है और ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न कर देता है। और राहु बुध जड़त्व योग बता देता है, और यदि एक साथ बैठ जाए तो सिर से संबंधित बीमारी देता है, और अपनों को समझदार और दूसरों को मूर्ख समझता है। और राहु के साथ शुक्र की युक्ति क्रोध योग बताता है, गलत आदतों का शिकार हो जाता है, और रसिक मिजाज का हो जाता है। उसमें साहस बहुत होता है परंतु नुकसान भी होता है। तो राहु के साथ शुक्र जो है एक तरीके से लंपट योग बताता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो ये थे ज्योतिष के महत्वपूर्ण रहस्यमय ज्ञान। जय माता दी, जय मां कामाख्या। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुखरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुनशुष महारोदे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम सिम ह्रीं सिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः।